क्या आपको पता है कि सुबह का पहला घंटा वो सिर्फ आपके दिन को नहीं बल्कि आपकी पूरी जिंदगी को आकार देता है। सोर्सेस के मुताबिक ये आपकी जिंदगी का रडर है, मतलब पतवार। इसे अनदेखा किया तो बस भटकते रहेंगे, और अगर मास्टर कर लिया तो आप ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे। नमस्ते, स्वागत है आपका बेटर माइंड्स बेटर वर्ल्ड विद अमित कुमार सोनी हिंदी पॉडकास्ट में। यहाँ हम बात करेंगे इमोशंस, हैबिट्स, थिंकिंग पैटर्न्स, स्ट्रेस, क्लैरिटी और उन प्रैक्टिकल टूल्स की जो आपके माइंड को अपग्रेड करते हैं साइंटिफिकली। सो टेक अ डीप ब्रेथ, रिलैक्स और शुरू करते हैं आज का एपिसोड बेटर माइंड्स बेटर वर्ल्ड के साथ। आज का हमारा टॉपिक है रोज सुबह ये एक चीज करो, लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। काफी बोल्ड स्टेटमेंट है और ये टॉपिक हमें हमारे एक लिसनर ने भेजा है। उन्होंने नेपोलियन हिल की किताब के कुछ हिस्से भेजे हैं और उनका सवाल ना बहुत सीधा है। क्या सवाल है? क्या सच में बस 20 मिनट का एक मॉर्निंग रिचुअल किसी की जिंदगी बदल सकता है, या ये सब सिर्फ एक और सेल्फ हेल्प हाइप है? और ये सवाल बहुत जरूरी है। आजकल हर कोई मॉर्निंग रूटीन की बात कर रहा है। हाँ। लेकिन हिल की जो ओरिजिनल स्टडी है वो मोटिवेशन के बारे में नहीं है। उसका कोर आइडिया है आइडेंटिटी कंस्ट्रक्शन। आइडेंटिटी कंस्ट्रक्शन? हाँ, मतलब आप जानबूझकर वो इंसान बन रहे हैं जो आप बनना चाहते हैं। ये सिर्फ अच्छा फील करने के लिए नहीं है, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने का एक साइंटिफिक तरीका है। चलिए इसी को अनपैक करते हैं। सोर्सेज में एक बहुत रिलेटेबल तस्वीर बनाई गई है। सोचिए एक आम इंसान की सुबह। अलार्म बजता है, वो स्नूज बटन दबाता है, फिर से बजता है, फिर स्नूज। रोज की कहानी है। आखिर में जब वो उठता है तो सबसे पहले क्या करता है? अपना फोन चेक करता है। दुनिया भर का शोर, ईमेल्स, सोशल मीडिया नोटिफिकेशंस, बुरी खबरें। उसका दिन शुरू होने से पहले ही हाईजैक हो चुका है। वो अपने दिन पर रिएक्ट कर रहा है, उसे कमांड नहीं कर रहा। एग्जैक्टली। और नेपोलियन हिल अपनी स्टडी में इसी को सबसे बड़ी त्रासदी कहते हैं, ड्रिफ्टिंग। मतलब बस बहते जाना। ड्रिफ्टिंग। ज्यादातर लोग अपनी सुबह को सरेंडर कर देते हैं, उसे क्लेम नहीं करते। हिल के अनुसार सुबह के शुरुआती घंटों में हमारा दिमाग एक सॉफ्ट क्ले, मतलब नरम मिट्टी की तरह होता अच्छा। है। इस पर आप जो भी छाप छोड़ेंगे वो वैसी ही बन जाएगी। और जब आप दिन की शुरुआत फोन से करते हैं तो आप अनजाने में इस पर डिस्ट्रैक्शन, डिसऑर्डर और दूसरों के एजेंडा की छाप छोड़ देते हैं। तो ये सिर्फ जल्दबाजी में दिन शुरू करने की बात नहीं है, इसके पीछे गहरा मनोवैज्ञानिक असर है। बहुत गहरा। ये सिर्फ एक दिन की बात नहीं है, ये एक पैटर्न बन जाता है। क्या? रोज सुबह स्नूज दबाना आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक मैसेज भेजता है। क्या मैसेज? कि आपका आराम आपके डेस्टिनी से ज्यादा जरूरी है। आप अपने सबकॉन्शियस को ट्रेन कर रहे हैं कि खुद से किए गए वादे तोड़ना नॉर्मल है। और जब आप दूसरों के नोटिफिकेशन से दिन शुरू करते हैं तो आप अपने दिमाग को ये सिखा रहे हैं कि दूसरों की प्राथमिकताएं आपकी अपनी प्राथमिकताओं से ज्यादा जरूरी हैं। और यहीं से कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी का इरोजन शुरू होता है। वहीं से। ओके, तो प्रॉब्लम समझ में आ गई। हम अनजाने में अपने ही दिमाग को गलत तरीके से प्रोग्राम कर रहे हैं। तो सोर्सेज इसका समाधान क्या बताते हैं? यहीं पर वो 20 मिनट रिचुअल आता है। हाँ, लेकिन रिचुअल को सिर्फ कुछ स्टेप्स की तरह देखने से पहले उसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। ठीक है। सोर्सेज इसे आइडेंटिटी कंस्ट्रक्शन कहते हैं। ये आइडेंटिटी कंस्ट्रक्शन सुनने में थोड़ा भारी शब्द लगता है। क्या इसका मतलब फेक इट टिल यू मेक इट है, कि आप बस दिखावा करें कि आप कॉन्फिडेंट है? ये एक बहुत कॉमन मिसकंसेप्शन है और सोर्सेज इसे क्लियर करते हैं। ये फेकिंग इट नहीं है। तो फिर क्या है? ये रिहर्सिंग इट है। रिहर्सिंग इट। हाँ, आप दिखावा नहीं कर रहे, आप अपने भविष्य के सेल्फ की प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसके पीछे न्यूरोसाइंस है। हमारा दिमाग, खास तौर पर रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम या RAS, एक फिल्टर की तरह काम करता है। फिल्टर? हाँ, ये तय करता है कि आप दिन भर में किन चीजों पर ध्यान देंगे। जब आप सुबह में अपने लक्ष्यों को, अपनी नई आइडेंटिटी को डिक्लेयर और विजुअलाइज करते हैं तो आप अपने RAS को प्रोग्राम कर रहे होते हैं। मतलब उसे बता रहे होते हैं कि क्या ढूंढना है। बिल्कुल, उसे प्रोग्राम कर रहे होते हैं कि वो दिन भर में उन अवसरों, लोगों और सूचनाओं को खोजे जो इन लक्ष्यों से मेल खाते हैं। ये फैंटेसी नहीं है, ये आपके दिमाग को एक मिशन पर भेजने जैसा है। Here's where it gets really interesting. तो ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, ये अपने दिमाग के फिल्टरिंग सिस्टम को सेट करना है। चलिए अब इस रिचुअल के स्टेप्स में और गहराई से उतरते हैं। पहला स्टेप है पर्सनल कमांड और विजुअलाइजेशन। 10 मिनट। ये क्या है? ये रिचुअल की नींव है। जैसे ही आप उठें, फोन छूने से पहले आप बैठ जाएं, पैर जमीन पर रखें और जोर से एक अथॉरिटी के साथ एक पर्सनल कमांड बोले। एक पर्सनल कमांड? हाँ,
सोर्सेज में उदाहरण दिया गया है, जैसे मैं अपने विचारों के नियंत्रण में हूँ, मैं अपनी ऊर्जा को निर्देशित करती हूँ, मैं अनुशासन, शक्ति और विश्वास के साथ अपने जीवन का निर्माण कर रही हूँ। लेकिन सिर्फ कुछ शब्द बोलने से क्या होता है? ये सिर्फ शब्द नहीं है। हिल इसे ऑटो सजेशन कहते हैं। जब आप पूरे कन्विक्शन के साथ जोर से कुछ बोलते हैं तो आप अपने कॉन्शियस एनालिटिकल माइंड को बाईपास करके सीधे अपने सबकॉन्शियस माइंड से बात कर रहे होते हैं। अच्छा। आपका सबकॉन्शियस तर्क नहीं करता, वो कमांड लेता है, और जब उसे बार बार एक ही कमांड मिलता है तो वो आपके बिहेवियर, आपकी सोच और आपकी भावनाओं को उस कमांड से अलाइन करने के लिए रिकन्फिगर करना शुरू कर देता है। और विजुअलाइजेशन का इसमें क्या रोल है? क्या ये बस डे ड्रीमिंग जैसा है? नहीं, डे ड्रीमिंग पैसिव होता है, विजुअलाइजेशन एक्टिव और इंटेंशनल है। कमांड बोलने के बाद आप आंखें बंद करके अपने दिन को वैसे जीते हैं जैसा आप उसे जीना चाहते हैं। मतलब? आप खुद को मुश्किल मीटिंग में काम और कॉन्फिडेंट देखते हैं, आप खुद को फोकस के साथ काम करते हुए देखते हैं, आप आने वाली बाधाओं को पहले से ही पार करते हुए देखते हैं। क्रूशियल पार्ट ये है कि आप सिर्फ देखें नहीं, उसे महसूस करें, उस कॉन्फिडेंस को अपनी छाती में महसूस करें, उस क्लैरिटी को अपनी सांसों में महसूस करें। अच्छा? जैसा मैंने कहा, आपका दिमाग एक विविडली इमेजिन्ड इवेंट और एक रियल इवेंट में फर्क नहीं कर सकता, तो आप असल में दिन शुरू होने से पहले ही सफलता की न्यूरल पाथवेज बना रहे हैं। दिस इज नॉट फैंटेसी, दिस इज रिहर्सल। ओके, तो पहला कदम अपनी आइडेंटिटी को डिक्लेयर करना और उसे मेंटली रिहर्स करना है। इसके बाद सोर्सेज में एक और कदम है जो ज्यादा फिजिकल है, मॉर्निंग स्क्रिप्टिंग, 5 मिनट। हाँ। मुझे ये कन्फेस करना पड़ेगा, ये मुझे थोड़ा एफर्मेशंस लिखने जैसा लगता है, जो बहुत से लोगों को चीजी लगता है। सोर्सेज इसे कैसे अलग बताते हैं? ये एक बेहतरीन सवाल है, क्योंकि यही वो पॉइंट है जहां ज्यादातर लोग गलती करते हैं। ये एफर्मेशंस नहीं है। तो क्या फर्क है? एफर्मेशंस अक्सर भविष्य के बारे में होते हैं, जैसे मैं एक दिन फोकस्ड बनूंगा, ये एक इच्छा है। स्क्रिप्टिंग एक कमांड है। एक कमांड? हाँ, आप प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं, जैसे मैं फोकस हूँ, मैं निर्णायक हूँ, मैं साहसिक कदम उठाता हूँ, मैं हूँ, मैं करता हूँ। एग्जैक्टली। आप विश नहीं कर रहे हैं, आप उस दिन की सच्चाई को स्क्रिप्ट कर रहे हैं। लिखने का फिजिकल एक्ट आपके दिमाग के कमांड को और मजबूत करता है। ये आपके हाथ को मजबूर करता है कि वो उस सच को एक्सप्रेस करे जिसे आपकी स्पिरिट पहले से जानती है। ये ट्रांसफॉर्मेशन के लिए प्रोग्रामिंग है, जर्नलिंग नहीं। ठीक है, तो बीइंग पर फोकस है, बिकमिंग पर नहीं। ये एक सटल लेकिन पावरफुल शिफ्ट है। तो अब तक हमने अपने दिमाग को कमांड दिया, विजुअलाइज किया और उसे लिखा। अगला स्टेप है इमोशनल स्टेट को प्राइम करना। इसके लिए भी 5 मिनट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है अपनी भावनाओं को जेनरेट करना, परिस्थितियों का इंतजार ना करना। ज्यादातर लोग अच्छा फील करने के लिए बाहरी वैलिडेशन का इंतजार करते हैं। कोई तारीफ कर दे, कोई डील फाइनल हो जाए। ये रिचुअल कहता है कि आप अपनी इमोशनल स्टेट के ड्राइवर हैं, पैसेंजर नहीं। और इसके लिए सोर्सेज 2 टूल्स देते हैं। हाँ, 2 टूल्स। और वो क्या है? पहला है ग्रैटिट्यूड, लेकिन वेग थैंक यू यूनिवर्स ने। स्पेसिफिक एनर्जाइज्ड अप्रिसिएशन। अच्छा, स्पेसिफिक। जोर से बोलें, मैं अपने विजन के लिए आभारी हूँ, मैं अपने अंदर की आग के लिए आभारी हूँ, मैं इस अवसर के लिए आभारी हूँ कि मैं चुन सकती हूँ कि मेरा दिन कैसे शुरू होगा। जब आप स्पेसिफिक होते हैं तो आप अपने दिमाग को अबंडेंस के सबूत खोजने के लिए ट्रेन करते हैं। और जिस चीज पर आप फोकस करते हैं वो एम्पलीफाई होती है। बिल्कुल। और दूसरा टूल? दूसरा है सर्टेनिटी। ये बहुत पावरफुल है। पूरे कन्विक्शन के साथ बोलें, मुझे यकीन है कि सब कुछ मेरे पक्ष में काम कर रहा है, मुझे यकीन है कि चुनौतियां मुझे आकार दे रही हैं। सबकॉन्शियस माइंड, जैसा हमने पहले कहा, डरपोक या डाउट वाली भाषा पर रिस्पॉन्ड नहीं करता। उसे रेपिटेशन, इंटेंसिटी और क्लैरिटी चाहिए। सही बात है। बिलीफ एक मसल की तरह है और आप यहाँ हर सुबह उसे ट्रेन करने आते हैं। मैं इसे ऐसे समझाती हूँ। सोचिए आपका सबकॉन्शियस एक जहाज का कप्तान है जो सालों से आपको कंफर्ट आइलैंड की ओर ले जा रहा है। कंफर्ट आइलैंड, सही है। ये रिचुअल ऐसा है जैसे आप जहाज के मालिक हर सुबह ब्रिज पर आते हैं और एक नया मजबूत डेस्टिनेशन बताते हैं, क्लैरिटी पीक। वाह। पहले कुछ दिन पुराना कप्तान विरोध करेगा, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ वो नए ऑर्डर्स मानना शुरू कर देगा। वो एनालॉजी बहुत पावरफुल है, कंफर्ट आइलैंड वर्सेस क्लैरिटी पीक। तो ये 3 स्टेप्स कमांड, स्क्रिप्ट और प्राइम रिचुअल का कोर हैं। लेकिन सोर्सेज में 2 और छोटे एलिमेंट्स का भी जिक्र है, स्टिलनेस और मूवमेंट। हाँ। ये क्यों जरूरी है? ये तो आफ्टर थॉट्स जैसे लगते हैं।
वो लगते हैं पर है नहीं, वो इस प्रोसेस को सीमेंट करते हैं। 3 मिनट की इंटेंशनल स्टिलनेस, मतलब सिर्फ शांत बैठना? हाँ, यानी सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान देना, कोई शोर नहीं, कोई स्टिम्युलेशन नहीं। ये आपके नर्वस सिस्टम को आपकी नई चुनी हुई आइडेंटिटी के साथ कैलिब्रेट करता है। आपने जो हाई एनर्जी स्टेट जनरेट की है, स्टिलनेस, उसे आपके सिस्टम में सेटल होने का मौका देती है। उस शांति में आपको वो क्लैरिटी मिलती है जो शोर में दबी हुई थी। और मूवमेंट, 5 मिनट की डिलिबरेट फिजिकल मोशन जैसे स्ट्रेचिंग या स्लो योगा, ये आपके शरीर को बताता है कि हम जागृत हैं, इरादे में हैं और नियंत्रण में हैं। अच्छा। एक रिजिड बॉडी सबकॉन्शियस को बताती है कि हम फंसे हुए हैं, लेकिन एक पावरफुल ओपन बॉडी कहती है कि हम फ्री हैं, हम एक्शन के लिए तैयार हैं। ये माइंड बॉडी कनेक्शन को पूरा करता है। तो ये पूरा 20-25 मिनट का पैकेज आपकी तैयारी है? ये आपका आर्मर है, आपका फ्यूल है। ये उन इनविजिबल फोर्सेस का कंस्ट्रक्शन है जो आपकी लाइफ के विजिबल रिजल्ट्स को डिटरमिन करते हैं। और सोर्सेज ये भी कहते हैं कि कुछ सुबह ये करने का मन नहीं करेगा। बिल्कुल, और वही असली परीक्षा है। डिसिप्लिन कन्वीनियंस में नहीं, रेजिस्टेंस में बनता है। सही। हर बार जब आप लेजीनेस या बस 5 मिनट और की फीलिंग को ओवरराइड करके ये रिचुअल करते हैं, आप वीकनेस पर युद्ध की घोषणा करते हैं। और हर बार जब आप वो युद्ध जीतते हैं, आप मजबूत होते हैं। बिल्कुल। तो आज हमने ये सीखा। पहला, सुबह का पहला घंटा आपकी पूरी जिंदगी की दिशा तय करता है। ये सिर्फ समय नहीं, ये एक स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटी है। दूसरा, ज्यादातर लोग अनजाने में अपनी सुबह को केओस और डिस्ट्रैक्शन को सरेंडर कर देते हैं, जिससे वो लाइफ में रिएक्ट करते हैं, उसे लीड नहीं कर पाते और अपने सबकॉन्शियस को गलत तरीके से प्रोग्राम करते हैं। तीसरा, एक सिंपल 20 मिनट मॉर्निंग रिचुअल जिसमें पर्सनल कमांड, विजुअलाइजेशन, स्क्रिप्टिंग और इमोशनल प्राइमिंग शामिल है, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कर सकता है। और आखिरी बात, ये रिचुअल फेक इट टिल यू मेक इट नहीं है, बल्कि आइडेंटिटी कंस्ट्रक्शन है। यानी रोज अपने फ्यूचर सेल्फ को रिहर्स करना ताकि वो आपकी नेचुरल रियलिटी बन जाए। अगर आप ये कॉन्सेप्ट्स अपनी जिंदगी में लाना चाहते हो तो ये स्टेप्स फॉलो करें। बताइए। स्टेप 1, कल सुबह अलार्म बजते ही उठें, कोई स्नूज नहीं। स्नूज बटन को अपनी जिंदगी से हटा दें। ओके। स्टेप 2, बैठकर पूरे कन्विक्शन के साथ जोर से अपनी पर्सनल कमांड बोलें, जैसे मैं अपने विचारों के नियंत्रण में हूँ। ठीक है। स्टेप 3, 5-10 मिनट के लिए अपने दिन की सफलताओं को विजुअलाइज करें, सिर्फ देखें नहीं, उसे फील करें। फील करना जरूरी है। स्टेप 4, 5 मिनट के लिए अपनी नई आइडेंटिटी को प्रेजेंट टेंस में लिखें, मैं फोकस्ड हूँ, मैं हूँ। और स्टेप 5, 5 मिनट स्पेसिफिक ग्रेटिट्यूड और सर्टेनिटी को जोर से बोलकर अपनी इमोशनल स्टेट को खुद जनरेट करें। तो चलिए एक बार रिकैप करें। हमने बात की कि कैसे ज्यादातर लोग सुबह उठकर ड्रिफ्ट करते हैं और अपना कंट्रोल खो देते हैं। और इसका सलूशन है नेपोलियन हिल के प्रिंसिपल्स पर आधारित मॉर्निंग रिचुअल, एक ऐसा ब्लूप्रिंट जो आपको दिन के ड्राइवर सीट पर बिठाता है। ये सिर्फ मोटिवेशन नहीं है। नहीं, ये डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी के बारे में है, जो रोज सुबह अकेले में बनाया जाता है। ये प्राइवेट में पावरफुल बनने के बारे में है, ताकि आप पब्लिक में ग्रेटनेस हासिल कर सकें। और हम सब के लिए जो एक आखिरी प्रोवोकेटिव थॉट छोड़ के जा रहे हैं वो ये है। सोर्सेज इस पर फोकस करते हैं कि सुबह में क्या करना है, पर शायद असली शक्ति इस बात में छुपी है कि आप क्या नहीं करने का फैसला करते हैं। जैसे फोन चेक नहीं करना, दुनिया को अंदर आने नहीं देना जब तक कि आप पहले अपनी दुनिया का निर्माण ना कर लें। ये एपिसोड AI की मदद से ये क्रिएट किया गया है, इसलिए इन्हें मेडिकल या साइकोलॉजिकल एडवाइस ना समझें और एक्यूरेसी के लिए हमेशा सर्टिफाइड प्रोफेशनल से सलाह लें। अपने माइंड को अपग्रेड करते रहो, क्योंकि वही आपका रियल सुपर पावर है। फिर मिलते हैं। बेटर माइंड्स, बेटर वर्ल्ड। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें और 5 स्टार रिव्यू दें। यह हमें मोटिवेट करता है और भी बेहतर कंटेंट लाने के लिए। और हाँ, अपने उस एक दोस्त के साथ शेयर जरूर करें जिसको ये एपिसोड काम आएगा। अगर कोई स्पेसिफिक टॉपिक है जिसके बारे में आप ज्यादा जानना चाहते हैं तो अमित को लिंक्डइन पर या उनकी ईमेल amitsoni.id@gmail.com पे रीच आउट कर सकते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक याद रखें, बेटर माइंड्स, बेटर वर्ल्ड। धन्यवाद, अपना ख्याल रखें।